रुको रुको भाई रुको। हाँ भाई, माना कि मैंने किसी और का थंबनेल लगाया है, किसी बड़े सर का थंबनेल लगाया, जो कि उसे आप तो भली बात पहचानते होगे भाई। लेकिन अगर भाई मैं अगर नहीं थंबनेल लगाता, उनका पोस्टर नहीं लगाता, तो क्या क्या आप ही मेरे वीडियो को देखते? नहीं देखते भाई, नहीं देखते यार। कैसे बोल रहे हैं? एक बार अपने मन से पूछे, क्या आप देखते? तो आपको उत्तर होगा नहीं देखते। लेकिन भाई उन सबको छोड़ो, डायरेक्ट हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, आज हम टेंस के सभी प्रकार को पढ़ने वाले हैं, और एकदम हंसी के साथ भाई, एकदम मजे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नट आप समझाऊंगा। तो चलिए फिर चलते हैं। सबसे पहले हम इनको देखते हैं। ये है हमारे टेंस सर, और यहाँ पर आप उनका फोटो देख सकते हैं। ये है हमारे टेंस जी। अब क्या हुआ कि इनके 3 बच्चे हुए, और इनके 3 बच्चे हुए, यानी कि ये 3 भाग में बटे। एक का नाम प्रेजेंट, एक का नाम पास्ट, एक का नाम फ्यूचर। और इनके खानदान में एक नियम चलता है कि बेटे के साथ उसके पिता का भी नाम जोड़ दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट के साथ इसके पिता का नाम टेंस, तो ये इनका नाम पड़ गया प्रेजेंट टेंस, इनका नाम पड़ गया पास्ट टेंस, और इनका नाम पड़ गया फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो आपको प्रेजेंट टेंस दिख जाएगा, लिखा हुआ नहीं भाई, यहाँ पर उनका फोटो भी बनाया हूँ। देखिए यहाँ पर चंपाड़ा ऐसा है। और पास्ट टेंस को देखिए, राजा बनकर बैठे हुए हैं सर। और ये देखिए, ये है हमारे फ्यूचर दी। अब क्या हुआ कि टेंस को तो हमने देख लिया, ये 3 भागों में है। अब इनके पहले बेटे प्रेजेंट टेंस के बारे में देखते हैं, जो कि ये है। तो ये क्या हुआ, कुछ समय बीता, अब इनके भी 4 बच्चे हुए। यहाँ पर भाई मैं शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग ना करूँगा तो जगह ही नहीं आटेगा। तो इनके 4 बच्चों का नाम इंडिफिनिट, दूसरे का कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट, चौथे का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 इनके बच्चे हुए। अब उन्हीं के खानदान के हैं, तो उनके ऊपर भी ये नियम लागू हुआ। तो इंडिफिनिट, इनके प्रेजेंट के बेटे का नाम इंडिफिनिट। तो क्या हुआ कि खानदानी नियम इनका है ही कि बेटे के साथ पिता का नाम जोड़ना जरूरी है। तो इंडिफिनिट, ये देखिए बार और झाड़ के खड़ा है जो बंदा, यही है इंडिफिनिट, और ये इसके पापा हैं। तो इनके इंडिफिनिट के साथ इनके पिता का जब नाम जुड़ा तो ये हो गया प्रेजेंट। लेकिन यही बात है, यहाँ पर पीछे जुड़ता था और यहाँ पर आगे जुड़ा। भाई समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, किसी तरह से आप समझो, बस समझो। देखो भाई, प्रेजेंट आगे लगा और बाद में इनका नाम, तो ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। वही बात इनके भी साथ हुआ। देखो, लेकिन भाई इनको बंदा बहुत फैंसी है, देखिए बार कैसा करा है। तो आगे आएंगे प्रेजेंट, बाद में आएंगे कॉन्टिन्यूअस, सी से कॉन्टिन्यूअस है भाई, तो ये बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और तीसरे पे है पी से परफेक्ट, आगे आया प्रेजेंट और बाद में परफेक्ट, हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। और ये है पी सी से जो आपको दिख रहा है, ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आगे आया प्रेजेंट, बाद में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब दोस्तों देखो, एक बार मैं फिर रिवीजन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के 4 बेटे हुए, यानी कि ये 4 भाग में बटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब चलो भाई, हम पास्ट टेंस के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। या तो हम प्रेजेंट के बारे में देखें। अब पास्ट टेंस में क्या हुआ कि ये जो राजा की तरह हैं, इनके भी 4 बेटे हुए, लेकिन ये क्या किए, थोड़ा चीटिंग कर लिए। जो इनके बेटों का नाम था वही इनके बेटों का भी नाम है। तो भाई पहचानने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन क्या है यार दिक्कत, जब टेंस के खानदानी नियम है ही कि आगे मैंने साथ में बेटे के साथ पिता का नाम जुड़ेगा। तो ये प्रेजेंट भी आगे अपना नाम लिखे, तो ये पास्ट भी आगे अपना नाम लिखा। देखिए ये जो 4 आपको दिख रहे हैं, ये सब इनके बच्चे हैं। पहले का नाम इंडेफिनिट, दूसरे का कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट, चौथे का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये जो पास्ट जब इंडेफिनिट के साथ लगा तो ये बन गया पास्ट इंडेफिनिट।
इनके आधार कार्ड में सब जगह इसका नाम लिखा गया पास्ट इंडेफिनिट। और इनका जो नाम है, इनका सभी जगह इनका नाम लिखा गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका पास्ट परफेक्ट। सब आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी जहाँ तक है, जहाँ पर इनका नाम का जरूरत पड़ा, सब आगे पास्ट, फिर बाद में इन लोग का नाम। और चौथे नंबर पे जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनके भी आ गया पास्ट, जिसके सहायता से बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये इनके चारों बेटों का कुंडली आपने देख लिया। अब ये जो तीसरे भाई साहब हैं, उनके बारे में आपको कुछ मैं बताता हूँ। तो ये है दोस्तों पास्ट फ्यूचर टेंस। ये टेंस के तीसरे बेटे हैं जिनका नाम है फ्यूचर। तो क्या हुआ, ये जब देखे हमारे दोनों भाई ऐसा ही काम कर रहे तो मैं भी ऐसा ही कर देता हूँ। अपने भी बच्चों का नाम मैं इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रख देता हूँ। जैसे ये लोग अपना नाम आगे लगा लिए, मैं भी लगा लूंगा। तो इंडिफिनिट के आगे फ्यूचर लगा दिए, फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया। वही जो ये लोग वही हुआ यार, बस सबके आगे फ्यूचर लगाते चला गया। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट बन गए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बन गए, फ्यूचर परफेक्ट बन गए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गए। तो भाई एक बार मैं और रिवीजन कर देता हूँ। ये तो मैं आपको खानदानी रूप से बताया हूँ, एक बार और रिवीजन कर देता हूँ एकदम अच्छे से। दोस्तों ये है टेंस, इसके 3 भाग हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये 3 हो गए। अब प्रेजेंट टेंस की बारी आई। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट टेंस, इसके भी 4 भाग हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये फ्यूचर है, इसके भी 4 भाग हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों इसको याद कैसे करें, ये भी आपको समझने में कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब तक तेरा भाई है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई तुझे। बस आप टेंस तो आपको पता ही है, ये याद कर लो। टेंस के 3 भाग हैं, परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। और ये याद कर लो इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस सब इन 4 को याद करके इनके साथ एक बार लगा दो प्रेजेंट के साथ, ये 4 इनके 4 हो गए। इस चारों को याद करके इसका नाम आगे लगा दो, इन 4 को याद करके इनका नाम आगे लगा दो। यहाँ पर देख सकते हैं इन चारों का नाम इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही है। बस आगे नाम लगा कर दो भाई, क्या टेंशन है। अब भाई मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। आप तो मैंने इसको समझाया,